फसलों की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को अक्सर आग के हवाले कर देते हैं, लेकिन अंबाला के दो गांव उगाड़ा व बाड़ा में किसानों ने एक नई मिसाल पेश की है। किसानों ने पंजाब से बेलर मशीन मंगवाई है, जिसकी मदद से पराली के गट्ठे बना उन्हें स्टोर किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद उन्हें मिल्स के अंदर बेच दिया जाएगा। दोनों गांव अंबाला के आदर्श गांव बन गए हैं। इन गांव के किसानों को यह आइडिया कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने दिया था, जो पंजाब से एक कंपनी की मदद से बेलर मशीन यहां ला पाने में कामयाब रहे। किसानों के लिए यह मशीन जितनी मददगार है, उतनी ही फायदेमंद पर्यावरण के लिए भी है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है। पहले उन्हें अवशेषों को जलाने के लिए काफ़ी डीजल खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब उनका खर्चा भी कम हो गया है और पराली के पैसे भी मिलेंगे। ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा, ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है, इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। हाँ, अगली फसल आसानी से बीजी जाएगी जी। कमाई का साधन भी बन गया। हाँ जी, कमाई का साधन भी बन गया है। तो पहले डर रहता था कि हाँ जी, पहले जलाएं तो कार्रवाई का वो भी डर रहा था जी। ये ठीक है जी, है चाहे तापड़ में वो बीजना चाहे बागे बीज लो। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि जब पूरी पराली बिक जाएगी तब पता चलेगा कि हर किसान को कितनी कमाई होगी, लेकिन अभी अंदाजा है कि पर एकड़ पर किसान को 500 रुपए बच जाएंगे और इसके लिए उन्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा। जलाने के बाद प्रदूषण होता था, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो उसको अब समस्या को हल कर लिया गया। बेलर से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। दो फायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितनी इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। ये ना काफ़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग आग लगाते थे, हम इन्हें समझाते थे। ग्राम सभाएं की, किसान ग्राम सभाएं की, डीसी साहब से मिले, हमारे डीडीए साहब से मिले। तो लास्ट ईयर डीडीए साहब ने हमें वादा किया था कि भी नेक्स्ट ईयर हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि किसानों की मजबूरी जो है आग लगाने की, उसको दूर किया जाएगा। तो पिछले 4-5 महीने से हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगे हुए थे। तो डीडीए साहब ने बात करके एक अपना वेबर रिन्यूएबल एनर्जी करके एक कंपनी है, उससे टाइप किया है, जिन्होंने 2 गांव के साथ हमारा टाइप किया हुआ है। बेलर मशीनें सभी गांव को मिले, इसका प्रपोजल बना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल चीफ सेक्रेटरी को दे चुके हैं, ताकि पूरे हरियाणा में इस तरह की मशीनें मुहैया हो सकें और किसान फसलों के अवशेष न जलाएं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल का कहना है कि यह पर्यावरण और किसानों दोनों के लिए फायदेमंद है। किसानों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा और उन्हें इससे कमाई भी होगी। इस मशीन के उपयोग के बाद किसान अपनी अगली फसल यानी गेहूं की फसल भी आसानी से और जल्द बीज सकेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम समय होता है अगली फसल बीजने के लिए। किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर साकार सिद्ध होगा। फसल के अवशेष जलाने से पर्यावरण को जहां नुकसान होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। ऐसे में बेलर मशीन का उपयोग किसानों, मिट्टी और पर्यावरण सभी के लिए फायदेमंद है। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण वाली।